हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। चलिए, तो आप लोग की ह्यूज डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का डिटेल सॉल्यूशन प्लीज लेकर आइए। तो चलिए बच्चों, जून 2025 शायद 14 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, तो उसका आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपने मार्क्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक जानकारी दे दूं कि जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हम तो 110% क्या क्लियर हो रहे हैं, तो फ्री बिल्कुल भी मत बैठना। फ्री बैठ के कोई फायदा नहीं है। ग्रुप 1 या कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे ओटीटी के साथ, ठीक है। ऐसे ही जो बच्चे लग रहा है कि नहीं भैया सीएमए में तो हम रुक जाएंगे फाउंडेशन में, या जो सीएमए फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, कहने का मतलब जो दिसंबर में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों आप भी बिल्कुल घबराइए मत। आप हमारी ओटीटी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.escholar.in पर विजिट कर सकते हैं, या बच्चों सिंपली आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8888880402 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आराम से समझेंगे। बोला है सर द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो बच्चों आपको सीधा सीधा देखो क्या है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल। तो ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब कर देना है बस। ये 1 का भी क्यूब करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 का भी क्यूब करेंगे। अच्छा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, 1 ही आएगा। 2 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो सीधा सीधा इसका बच्चों आंसर जो आएगा 1:8, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, देखो बड़ा सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब सर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। अच्छी बात है, दो नंबर्स का जो रेशियो है बोला वो 3:4 है, और एंड देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है 1452। तो जो स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट बिटवीन द 2 नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट जो है वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो बोला है क्या, एक को मान लेते हैं सर हम 3x, ठीक है, दूसरे को मान लेते हैं 4x, और इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कितना है बोला है सर, ये 1452 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12x² हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1452। और यहां पे अगर x² करते हो तो 1452 डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 12, ठीक है जी। तो 1452 डिवाइड बाई 12 करो, 1452 डिवाइड बाई 12 इट कम्स टू 121। तो क्या आ रहा है, x² इज इक्वल टू 121 आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, √121, और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, 11 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3x लिया था हमने, है ना, तो 3 इंटू 11 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 33। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 33 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 and 335 सॉरी, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 9। बोला है हमें सम निकालना है, किसका सम निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल इन दोनों का, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा इनका, ठीक है, उनका निकालने के जो भी आएगा उसका सम करना है। अर्थात इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे और इनका 6 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को सम करना है। तो चलिए 1.4 और 335 है, तो मैं यहां पे कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या था हमारे पास, 1.4 और 35 है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपको पता है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है जी, बीच में। तो मीन प्रोपोर्शनल का क्या होता है फॉर्मूला, ये जो मीन प्रोपोर्शनल ये है, तो x का स्क्वायर जो होता है इन दोनों का, ठीक है, ऐसे लिख दो इसको, जो इसका स्क्वायर होता है इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है जी, फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो x इक्वल टू हो जाता है सर 1.4 मल्टीप्लाई बाई 35। तो ये आपका आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल यहां पे। तो सर इसका मीन प्रोपोर्शनल देखो कितना आ रहा है, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 35 इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट, तो ये तो 7 आया। अच्छा, और क्या बोला था, और थर्ड प्रोपोर्शनल करना है 6 and 9 का। तो ये 6 है, ये 9 है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने y मान लिया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, वही चीज कर लेते हैं जैसे यहाँ पे क्या था, ये बीच में है, तो इसका क्या होता है 9 हो गया, इज या स्क्वायर कर दो,
इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर। तो कहने का मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल था y, 9 का स्क्वायर 81 और ये 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो 81 डिवाइड बाई 6 करो, तो 81 डिवाइड बाई 6 करते हैं तो सर 13.5 आ रहा है, तो y का आ रहा है 13.5। अब इसका जो मीन प्रोपोर्शनल था और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल था, इनका क्या करना है, सम, दैट मीन्स x प्लस वाई करेंगे। तो x था 7 और y था 13.5, इट कम्स टू 20.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त वो 20.5 होगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखो बड़े इजी हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बोला इफ x वेरीज जॉइंटली, जॉइंटली मतलब एक साथ, विथ y एंड क्यूब रूट ऑफ z। ठीक है, बोला इफ x वेरीज जॉइंटली विथ y एंड क्यूब रूट ऑफ z। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो x है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, y एंड, y का मतलब ये y, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और z का क्यूब रूट का, यही बोला है। अब बच्चों ठीक है, ये लिखा है इफ x वेरी जॉइंटली विथ y एंड क्यूब रूट ऑफ z, व्हेन, कब, जब x की वैल्यू 4 है, y की 2 है और z की 27, ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, आगे बोला है इफ, ये अगर x की वैल्यू 8 होती है, y की वैल्यू 3 होती है, तो द वैल्यू ऑफ z इज, तो z की वैल्यू क्या होगी। तो कहने का मतलब यहां पे आप जब इसको इक्वल टू में लाते हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाना होता है जिसको हम k कहते हैं। y की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है जी, z की वैल्यू भी आपको गिवन है, x की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो यहां से आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। जब आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, दोबारा से आपने इसी में क्या करना है, x की वैल्यू बिठाना है, जो k की वैल्यू आई है वो बिठाना है, y की वैल्यू जो दे रखी है वो बिठाना है, और z की वैल्यू निकालनी है। बस ये था यहां पर। तो पहले केस में क्या दे रखा है, x की वैल्यू 4 है, तो x के जगह पे मैं 4 बिठा दिया हूं, k का हमें नहीं पता। अच्छा, y की वैल्यू क्या दे रखा है, y की वैल्यू 2 है इनटू, और z की वैल्यू 27 है, तो 27 की पावर 1/3। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा बताओ, 4 यहाँ पे k इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/3। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा 4 इक्वल टू 3 2 जर, ये कट गया तो 3 बचा है बस, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जर 6 और k 6k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4/6 आ जाएगी। ठीक है जी, ये 4 है, 6 नीचे आ जाएगा, है ना, 4/6 k की वैल्यू आ गई। चलो अच्छी बात है। अब आगे क्या बोला है, अगर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 3 है तो z की वैल्यू निकालो। तो अब ये जो आपने यहां पे लिया था ये चीज लिखना है, यहां पे x इक्वल टू ये बताया था k y और ये z का ये दे रखा है, ठीक है, क्यूब रूट। अब x की वैल्यू कितनी बिठानी है, बोला है x की वैल्यू बिठानी है हमें अब 8 और y की 3, तो x की 8 बिठाना है, ठीक है, y की 3 बिठाना है, k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/6, तो ये 4/6 बिठा दिया, और हमें इसकी z की वैल्यू निकालनी है। तो 3 1 जर 3, 3 2 जर 6, 2 1 जर 2, 2 2 जर 4, तो ये 8/2 आ गया, और इधर z की क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब बच्चों हमें z का निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे ताकि ये क्यूब रूट हट जाए और z की वैल्यू आ जाए। तो इधर भी मैंने क्यूब किया, देखो मैं डिटेल बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है, करने के लिए चुटकियों में हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो सर z इक्वल टू 4 का क्यूब मतलब 64। तो z की वैल्यू जो आएगी दोस्त यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, 64 आ जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। बोला है सर अ सम वाज पुट, सम मतलब प्रिंसिपल, एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए रखा गया। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, ठीक है, अगर उसको 2% हाई रेट पे रखा जाता है तो इट वुड हैव फेज ₹360 मोर, तो उसको 360 रुपये ज़्यादा मिलेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। तो प्रिंसिपल क्या होगा, मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर वो सेम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेम होता है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर हायर हो मोर हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, आपने डायरेक्ट यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है जी। तो यहां पे निकालना है क्या, सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, तो बस डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे P हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, रेट इनटू टाइम। तो मैंने आपको सिंपल समझाया, सिंपल इंटरेस्ट 360, मोर का मतलब कुछ नहीं, हायर का मतलब कुछ नहीं सिंपल इंटरेस्ट के केस में। 100 का 100, रेट हमारा क्या 2, ठीक है, और ये टाइम 3 है, तो 2 इंटू 3। तो बस इसको सॉल्व करो तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 6000, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आ गया दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिख रहा है सबको, ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोला अ पर्सन सेव्स ₹1 ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है, पहले दिन कितना बचाता है, 1 रुपया सेव करता है, ठीक है। ₹3 ऑन द सेकेंड, 3 रुपये दूसरे दिन, ₹5 ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन, और इसी तरीके से बचाता जाता है। तो बोला व्हाट इज द सेविंग ऑन द 20th डे, तो 20th डे में मतलब जो आखिरी दिन होगा यहाँ पे, ठीक है, 20th डे, उसमें कितना वो बचाएगा, कितना सेव करेगा। तो ये आपका एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता है क्या, A20 डे बोला ना, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एन मतलब 20th डे तो बोला है, तो एन आपका 20 हो गया, ठीक है। तो A20 का मतलब क्या होता है, A प्लस 19D, ठीक है दोस्त। तो A आपका 1 है, प्लस 19 का 19 इंटू डी क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, तो 3 - 1 2 होगा। तो देखो 19 2 जा 38 और प्लस 1 39, तो कितना सेव करेगा 20वें दिन में, वो ₹39 सेव करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ भी नहीं था, देखो बड़ा सिंपल है। चलिए जी, क्लियर है दोस्त। क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ₹1000 इज डिपोजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में क्या किया जा रहा है, ₹1000 जमा किया जा रहा है। तो एन्युटी का क्वेश्चन है, पता तो चल ही गया होगा, और एंड बोला है तो कौन सा एन्युटी है भाई, बताओ फटाफट। रेगुलर एन्युटी या ऑर्डिनरी एन्युटी कह सकते हो। ईयर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल दे रखा है, एट एन इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है। देन द फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + i होल टू द पावर n -1 और डिवाइड बाय i, ये सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब हमें सिर्फ फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला होता तो यहाँ पे हम लोग r लगा देते हैं, दैट इज एन्युटी, जो कि 1000 दे रखा है, ठीक है। वो यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी नहीं बोला है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालने बोला है, ठीक है। तो इसको ये निकालने बोला है हमें, फ्यूचर एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + i 10% मतलब 0.1, अच्छा n कितना दे रखा है, 5 ईयर्स दे रखा है सर, -1 और डिवाइड बाय i का मतलब 0.1। तो दोस्त इसको सॉल्व करो, तरीका बताया था, ब्रैकेट के अंदर करो, 1.1 हो जाएगा ऐड करने पर। तो इधर करेंगे हम 1.1, पावर में 5 है तो मल्टीप्लाई इक्वल करते हैं तो 2 होता है, इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 5, ठीक है, हो गया। -1 कर दिया और डिवाइड बाई 0.1 कर दिया इक्वल टू, तो 6.1051, 6.1051, तो ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा देखते हैं। तो बोला अ कार हैज ट्रैवल टू अ डेस्टिनेशन एट अ स्पीड एस, एक गाड़ी है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, मतलब जहां उसको जाना है, और स्पीड क्या थी गाड़ी की, एस थी, और टाइम कितना लग रहा था, टी। अब बोला है कि अगर डिस्टेंस इज नाउ डबल, अब अगर डिस्टेंस को मान लो कि डबल कर देते हैं और स्पीड को हाफ कर देते हैं प्रीवियस वन से, प्रीवियस जो स्पीड थी उससे हाफ कर देंगे, तो टाइम कितना लगेगा अब कार को पहुंचने में। तो बच्चों पुराना अगर मैं टाइम निकालूं, हमें टाइम निकालने बोला है, तो पुराना टाइम निकालूं तो क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू यहाँ पे टाइम चला जाएगा और स्पीड यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं न्यू टाइम बोलूं, न्यू टाइम क्या हो जाएगा, तो न्यू टाइम के लिए बोला है जो डिस्टेंस है वो डबल कर देंगे, तो डबल मतलब 2d हो जाएगा, और स्पीड को हाफ कर देंगे प्रीवियस वन से, तो s अपॉन 2 हो जाएगा, ये 2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा d का d और s का s, यही होगा दोस्त। तो 4 टाइम्स ऑफ जो आपका पुराना टाइम लग रहा था, है ना, d अपॉन s क्या था, d अपॉन s इज नथिंग बट t,
तो ये 4t हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, इजी था, तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है हमें? सर हमें गिवन है यहाँ पे log 3 टू द बेस x प्लस, इसको पीछे कर लेते हैं, क्या बोला है? log 3 टू द बेस x log 3 है, बेस में इसका x है, उसके बाद बोला है log 9 टू द बेस x प्लस log 9 टू द बेस x प्लस log 729 log 729 टू द बेस x और इज इक्वल टू क्या बोला है? इज इक्वल टू 9 है। चलो जी करें आराम से। आपने फॉर्मूला पढ़ा है log a प्लस log b प्लस log c, बेस सबका देखो सेम है। log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है? log a इंटू b इंटू c होता है। तो log का log लिखा, a 3 है, b 9 है, c आपका 729 है, और यहाँ पे आपका ये बेस ऐसे रखो और यहाँ पे 9। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है। तो सर अगर हम देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 729 कैलसी अलाउड है, तो सर इसका आ रहा है 19683। ठीक है, क्या आ रहा है? log 19683 टू द बेस x, यही आ रहा है, इज इक्वल टू 9। अब मैंने कहा था जब सिंगल लॉग होता है तो उसको इंडाइसिस में कन्वर्ट कर लो। तो ये जो बेस है ये बेस रहता है, ये जो है पावर हो जाता है, और ये आपका क्या आ जाएगा? 19683। ठीक है, अब इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये देखो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। तो अगर 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करोगे अपने आप से तो बेटा आपका आ जाएगा 19683। करके देखो, तो देखो 3 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार हो गया, इक्वल 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। तो 9 बार करने पर 19683 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 3 को मैं 9 टाइम्स करूं तो हमारा क्या आ जाएगा? 19683 आएगा, ये x की पावर 9। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पावर और पावर सेम है। जब पावर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 3 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप लोग यहाँ पे नहीं आ रहा है ऐसे तो सीधा सीधा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले ये 3 से जाएगा, है ना, 3 6 जार 18, 119 16 हो गया, 3 5 जार 15 और फिर 18, 3 6 जार 18 और 3 1 जार 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 जार 6। ठीक है, फिर 3 1 जार 3 26 होगा, 3 8 जार 24, 3 7 जार 21, फिर 3 से जाएगा 3 7 जार 21। ठीक है, और 3 2 जार 6, 3 9 जार 27, फिर 3 से जाएगा 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, फिर 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, तो 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आ रही है यही निकालने बोला है हमें। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है दोस्त? x की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। ठीक है, 3 थी हमारी, यस करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10वें पे पहुंच गए हम लोग। देखो बोला है द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट, यहां पे अगर देखें आपको दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस, ठीक है, विल बी इतना, मतलब ये जो इसका सम है ना, ये जो सीरीज दे रखा है इसका सम आपका ये दे रखा है 8191 दे रखा है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये देखना ये सीरीज किस में है? तो सर ये जीपी में। देखो अगर इसका डिफरेंस निकालते तो अलग आएगा, 2 - 1 कितना आएगा आपका? 1, 4 - 2 2 4, तो ये एपी में नहीं है, जीपी में। कैसे पता चलेगा? 2 डिवाइड बाई 1 करो 2 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 2 आएगा, 8 डिवाइड बाई 4 तो 2 आएगा। तो जब कॉमन रेशियो सेम आता है तो जीपी में होता है, और जीपी में ये प्लस दे रखा है सबका, तो इसका सम करना है, और ये सम ये दे रखा है 8191। ठीक है जी, तो बस, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमें नंबर निकालना है एन, ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला होता है सर a r टू दी पावर n -1
और डिवाइड बाय r माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा Sn हमें दे रखा है कितना, 8191 दे रखा है। a क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो गया। सर यहाँ पे r क्या है, सेकेंड जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो 2 डिवाइड बाई 1 2 होता है, तो r 2 है। n का हमें निकालना है, नहीं पता, -1। ठीक है जी। और r माइनस 1 मतलब r माइनस r क्या आया था हमारा, 2 आया था, तो 2 माइनस 1 कर देंगे, r 2 आया था ना, 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 आएगा। और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, बाहर ये 1 है, इसको भी अगर देखा जाए तो इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज रहेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना आप लोगों को पता है, ये -1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8192 होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 की पावर n। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 2 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आ रहा है, बस ये तरीका होता है करने का। तो अगर करते हैं हम लोग, देखो 2 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार हो गया, इक्वल 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार में 32 आ रहा है, फिर 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार में 2048 आ रहा है, 12 बार, 13 बार, तो 13 बार में आ रहा है 8192। मतलब 2 को अगर 13 बार करेंगे, ठीक है, तो 8192 आएगा। कहने का मतलब 2 को अगर मैं 13 बार कर रहा हूं तो ये 8192 आएगा। अब यहां पे ये बेस और बेस सेम है तो पावर पावर भी इक्वल होता है, तो n कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्लियर है बच्चों। तो 10 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग है यहाँ पे खत्म कर लिए, तो होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अब दिख रहा होगा सबको, चलो अब यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो रूट ऑफ द इक्वेशन है इसका डिफरेंस निकालना है। तो रूट क्या होता है, जो इसका रूट होता है एक अल्फा और एक बीटा होता है, तो एक अल्फा है और सर एक बीटा है, उसका क्या डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और इसका आपको रूट कर देना होता है बस। अब सीधा सीधा अगर करते हो देखो क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा करो, अब दिमाग लगाओ। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है -b/a। तो b क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट है -7, तो -7 तो हो गया b, बट ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये माइनस भी लगेगा। और a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 7 हो गया, तो ये सम ऑफ रूट जो आ गया ये 7 हो गया। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर, ठीक है जी, -4 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये 4 का 4 इंटू, ठीक है, माइनस भी इसके आगे 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, मतलब अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, पढ़ रखा है आपने। तो c क्या है, ये कांस्टेंट है -9, तो ये -9 है। अच्छा a अभी हमने देखा था 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे ये 36 आ गया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे हाँ ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस भी तो लिया था मैंने ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 प्लस 36 कर दोगे तो रूट ओवर क्या आता है इसका, रूट 85 आता है। तो ऑप्शन में देखो सी जो ऑप्शन है वो रूट 85 भी दे रखा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है प्यारो, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। बोला इफ 2 की पावर x, 2 की पावर x 4 की पावर y, ठीक है, क्या बोला है, 2 की पावर x इक्वल टू है 4 की पावर y, 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, इक्वल टू 8 की पावर z है, और क्या दे रखा है 1/2x प्लस 1/4y, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4y प्लस 1/4z प्लस 1/4z इज इक्वल टू बोला 4 है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो 2 के फॉर्म में ला सकते हो ना आप, जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर x है, इधर इसको 2 की पावर 2y हो जाएगा, क्योंकि y तो पहले सा था, और 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 ही आता है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, और z पहले से पावर में था तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे बिठाना है x के टर्म पे, इनको सबको सेम रखो ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो देखो इसको तो मैं x में ही रख रहा हूँ, 1/2x प्लस 1/4y। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 2 2 2 सेम है, ये बेस सेम है, तो ये भी इक्वल है ना, ये पावर भी इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z होगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखो, आराम से समझना, कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो 4y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2y लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, है ना, क्यों लिखा है ऐसे मैंने, ताकि ये जो 2y है ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये 2y किसके बराबर है, x के बराबर है ना, इसलिए किया मैंने। और इसका क्या कर रहा हूं, 1 का 1, 4 का 4 ही रहेगा ये, क्योंकि इसको हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3z था, तो इसको 2 के फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। अगर इसको मैं 2 इंटू 2z करता हूँ, बट ये हमारा तो 3z आ रहा है x के बराबर, तो 2z तो आएगा ही नहीं कुछ, तो इसलिए मैंने 4 को 4 रखा, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, z इक्वल टू x/3 हो जाएगा, है ना, 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो x/3 हो जाएगा, ये होगा, और ये इक्वल टू में 4। अब इसको करेंगे 1/2x प्लस 1 ये 2, और 2y का मतलब x था। ठीक है जी, यहाँ पे बच्चे ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये 3/4x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4। बस खत्म कहानी। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा, 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसल, और 2 से करेंगे 2 2 कैंसल तो 2 बचेगा, तो इधर सीधा 2 1 जा 2, इधर भी वही आएगा 2, इधर 4x से 4x को डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली 3 आएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 4 जर क्या आ गया, 16x, और यहाँ पे 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7, तो x बराबर कितना आ गया, 7/16। ठीक है, हमें क्या निकालने बोला था, हमें x की वैल्यू ही निकालने बोला था, तो 7/16 हमारा आया था बच्चों ये, यस, तो 7/16 जो कि ऑप्शन डी है, दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है प्यारो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या बोला है सर, यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये सारे आइटम्स गिवन है, ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, और P जो है एक सबसेट है इसका, जो 1 2 5 है, और Q है 6 7। हमें बोला है बी द 2 सबसेट, बोल ही दिया है, हमें बोला है 10 सेट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, P इंटरसेक्शन Q कंप्लीमेंट। तो दोस्त इसका फॉर्मूला क्या है, P तो है माइनस P, है ना, इंटरसेक्शन Q हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये P का P लिखा, माइनस इंटरसेक्शन का मतलब होता है P और Q में कुछ कॉमन होना, जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो P की वैल्यू दे रखी है 1 2 5, और Q का दे रखा है 6 7। क्या इनमें कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये नल सेट है, दैट इज 5। तो P से माइनस कर देंगे किसको, 0 को, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो क्या बचेगा, सीधा सीधा P ही बचेगा। तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे P दे रखा है, बस सीधा था बच्चों, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइनल 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स इफ वन ऑफ देम हु इज इन बैड फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। बोला है 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से हमें 11 प्लेयर चूज करने हैं, बट यहाँ पे और एक चीज बता दी है, उन 15 प्लेयर में से एक प्लेयर है उसका मतलब परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो उसको हमेशा एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमेशा एक्सक्लूड कर देते हैं मतलब कितने प्लेयर रह जाते हैं, 14। तो 14 में से सिलेक्ट करेंगे कितने को, अब 11 को। समझ में आई दोस्त, तो सीधा सीधा 14 है, 14 में से सिलेक्ट करना है हमें किसको, 11 को। तो आपको पता है इसका क्या होता है, 14 का फैक्टोरियल, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है NCR, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो वही कर रहा हूं, 14 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, और 14 माइनस 11 3 का फैक्टोरियल। अब देखो इसको 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे, ताकि ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया, तो 6 यहाँ से कटा, और यहाँ से भी अगर करूँ 6 2 जा 12, ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बस इसको करके देखो,
सर इसको अगर हम करें 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इट कम्स टू 364, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें a+1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, व्हेन, जब बोला है a-2 का जो फैक्टोरियल है इंटू 120 इज इक्वल टू a+1 का फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो बच्चे ये ऑप्शन से करो, सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बिठाओगे तो नहीं आएगा और 5 बिठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 5 बिठाओ a के जगह पे। ठीक है, 5 बिठाओ क्या, a के जगह पे। तो अगर मैं a के जगह पे 5 बिठाता हूं तो आप खुद सोचो 5 - 2 कितना होता है 3, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो देखो यहाँ पे 6 आ गया और ये है 120। ठीक है, इक्वल टू जो ये वैल्यू आएगी इसके बराबर आनी चाहिए, है ना। तो a को मैंने 5 माना था, तो 5 + 1 कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 मल्टीप्लाई बाई 120 तो 12 छक्के 72, तो ये 720 आ रहा है। और 6 का फैक्टोरियल भी क्या आता है 720 आता है। तो देखो LHS RHS बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने a का मान 5 पकड़ा था वो हमने करेक्ट लिया था। ऐसे ही ऑप्शन से करना है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे बच्चों a+1 बोला निकालने के लिए, तो a अगर मैंने 5 पकड़ा और इसके साथ +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आप लोग का करेक्ट है। ठीक है प्यारो, इजी है ना। थोड़ा सा जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा देखो कर लेंगे पेपर। इस बार थोड़ा सा मैंने देखा कि कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना वो आप लोग को थोड़ा इस बार ज्यादा दे दिया। अब यहां पे देखो एक फंक्शन दे रखा है 1/3x³ - 1/2x² - 2x, देन फाइंड द पॉइंट्स वेयर fx हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं हम लोग। देखो कैसे करना होता है, मैंने करा रखा है अपने कंसेप्ट वीडियो में भी, बहुत चीज पढ़ा रखी है। ये फंक्शन आपको क्या गिवन है सर, फंक्शन गिवन है 1/3x³। तो सर ये गिवन है 1/3x³ 1/3 और x का क्यूब है। ठीक है जी, उसके -12x², उसके बाद है सर -12 और x का स्क्वायर, ये क्यों नहीं लिख रहा इधर। ठीक है, ½ x का स्क्वायर, उसके बाद है -2x, तो उसके बाद है -2x। अच्छा अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमम मिनिमम में मैंने आपको कहा था सबसे पहला स्टेप होगा फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो इसका। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3x² अपॉन में 3 माइनस ये हो जाएगा 2x² अपॉन में 2 और माइनस ये हो जाएगा आपका 2। अब ये इधर 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो सर ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे x और -2, ये होता है। अब जो आपका फर्स्ट, ये तो पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, जो आपका डेरिवेटिव हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव वो इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये डेरिवेटिव आया था, तो x का स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो क्या होगा, x² -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन लो दोस्त, तो इधर x -2 रहेगा, इधर कुछ कॉमन नहीं जा रहा है तो 1 कॉमन ले लिया और ये x -2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा ये थोड़ा सा। अब x -2 कॉमन आ जाएगा फिर, क्योंकि ये बराबर है, बाहर क्या बचा x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, एक -2 उधर जाएगा तो ये +2 और x की वैल्यू -1 होगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपका डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था आपका, सिंगल x² -x, सिंगल डेरिवेटिव ये आया था x² -x -2 आया था। तो बच्चों इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस और x का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। अब आपने जो x की वैल्यू आई है ना वो पुट करना है इस पे। जैसे x की वैल्यू 2 आई है तो एट लिखो x = 2 पे, तो जब ये वैल्यू बिठाओगे यहाँ पे तो 2 × 2 और -1 विच इज इक्वल टू 3। 0 से क्या आ रहा है
बड़ा आ रहा है, तो जब 0 से बड़ा आता है तो उसको मिनिमा कहते हैं, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एट x इक्वल टू 2, ठीक है। और -1 बिठाओगे, -1 बिठाओगे तो क्या होगा बताओ सर, इसमें -1 बिठाएंगे तो ये हो जाएगा एट, इधर लिख दो, एट x इक्वल टू -1, तो 2 इंटू -1, तो सर ये -2 -1 दैट इज इक्वल टू -3, 0 से छोटा आ रहा है तो सर ये मैक्सिमम होगा, तो -1 पे मैक्सिमम और 2 पे मिनिमम, 2 ही था ना, हाँ, तो -1 और 2, तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी मैक्सिमम किस में था, -1 पे, और 2 पे क्या था, मिनिमम, ठीक है जी, क्लियर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे, द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज ₹55, एक जो कॉमोडिटी की कीमत है वो 55 रुपए है पर यूनिट, एंड द कॉस्ट फंक्शन आपको ये दे रखा है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपका रेवेन्यू फंक्शन के बराबर होता है। कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है कितना, 30x प्लस 250। अच्छा, रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस क्या है हमारा 55 है। अच्छा, क्वांटिटी क्या है सर, यहाँ पे x है, तो 55 इंटू एक्स 55x हो जाएगा, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पे 250 को रख दो और ये इधर ले जाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 55x माइनस 30x आएगा, यही था, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25x और ये 250, तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, क्या आ गया, इसकी वैल्यू x आ जाएगी। उसके बाद आगे बोला है क्या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या हो रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। यहाँ पे बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है ना, फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, लिमिट का क्वेश्चन है ये, और बोला कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चे, ये जो फंक्शन दे रखा है, आपको पता है जब लिमिट हम करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें हटाना होता है किसी भी तरीके से, ठीक है, डिनोमिनेटर को हमेशा हमें किसी तरीके से क्या करना होता है, हटाना होता है। तो चलो अब निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे था हमारा x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, और सर a प्लस b होता है, नीचे आपका x माइनस 3 है, तो सर ये और ये कट गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखो 0 नहीं है, कट गया पूरा। अब x की वैल्यू दे रखी है 3, तो x की जगह पे 3 बिठाओ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू k था ना, तो x की जगह पे 3 बिठाओ, तो क्योंकि 3 दे रखा है तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी है मेरे प्यारों, ठीक है जी, क्लियर है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अब, ठीक है, सबको क्लियर है, दिख रहा होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x और x स्क्वायर है, तो हमें d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू e टू दी पावर x, बढ़ते हैं आगे, क्या था सर, y इक्वल टू e टू दी पावर x और x स्क्वायर और x स्क्वायर, यही था। अच्छा चलो इसका सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, दैट मीन्स dy अपॉन dx, तो क्या ये प्रोडक्ट रूल होगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो। तो नियम क्या कहता है, पहले u का डेरिवेटिव और v को साइलेंट रखना होता है, तो u का डेरिवेटिव करोगे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, और इसको साइलेंट रखना है, मतलब एज इट इज रखना है, ठीक है। फिर होता है फॉर्मूले का प्लस, अब होता है u को साइलेंट रखना है, अब तो मतलब e टू दी पावर x को साइलेंट रखो, और v का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, खत्म। तो ये तो हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब निकालना है डबल डेरिवेटिव, दैट इज dy स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स,
तो अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल चलेगा और इसका भी प्रोडक्ट रूल चलेगा, क्योंकि यहाँ भी दो फंक्शन है, यहाँ पे भी दो फंक्शन है। तो चलो इसको u मानो, इसको v मानो। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो सर इसका डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर x ही रहेगा, और ये साइलेंट होता है तो ये साइलेंट, फिर प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और e टू द पावर x साइलेंट रहता है। इसमें भी वही करेंगे, इसका डेरिवेटिव करो, अब प्रोडक्ट रूल है इसमें, तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x का सेम रहेगा, है ना, एज इट इज होता है डेरिवेटिव, और ये साइलेंट। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये साइलेंट। बस खत्म कहानी, यही होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो आप सबसे ना e टू द पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रहेगा e टू द पावर x कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर रहेगा 2x, इधर प्लस 2x और इधर प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4x प्लस 2। तो ऐसा ऑप्शन देखो है कहीं, e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था बच्चे, देखो आराम से, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब 20वां भी हो जाएगा हमारा फटाफट। बोला है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट पी इज इतना दे रखा है, ठीक है, ये प्राइस दे रखा है, डिमांड फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और वेयर एक्स इज द, जहां पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो ये प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे, डिमांड, एंड पी इज द प्राइस, और पी क्या है, प्राइस पर यूनिट है। तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू करना है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो अगर ये प्राइस है जो कि डिमांड फंक्शन बोला है यहाँ पे, इसके साथ अगर मैं क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू होता है। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू फंक्शन बोल लो या टोटल रेवेन्यू बोल लो, वो निकालना है, ठीक है, पी इंटू क्यू करके। तो पी हमारा क्या था सर, पी हमारा था 200 प्लस 20x, तो सर ये था 200 प्लस 20x, 200 प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या था हमारा, इंटू एक्स, एक्स था। तो चलो करो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 200x हो जाएगा, यहाँ पे 20x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू जब निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना है, बस डी अपॉन डी एक्स, इस पूरे का, एक्स के टर्म पे है इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा जाता है, ये आप लोगों को पता है, करा रखा है, ठीक है जी दोस्त। चलिए तो अब करिए आप लोग, क्या होगा, तो इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना, प्लस इसका करो तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये 40x हो जाएगा, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी थी क्या, 10 दे रखी थी, है ना, x इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो x के जगह पे 10 बिठाओ, तो यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 10 बिठाऊंगा तो 400 हो जाएगा, 40 इंटू 10 400, यहाँ पे 10 बिठाओगा तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 300, तो ये 300 आ गया। तो देखो 400 और 200 कितना, 600 होता है, 600 में से 300 माइनस कर दो तो दोस्त इसका आंसर जो आएगा 300 आ जाएगा, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो कि 300 है वो बिल्कुल करेक्ट है। बस देखो इतने इजी क्वेश्चन है, तो आई होप कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्लियर है बच्चों। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 से बढ़ते हैं। अब स्टैट वाला पोर्शन शुरू हो गया यहां से, ठीक है जी। चलो करें स्टार्ट। क्या बोला प्यारो, मिस्टर एक्स कलेक्टेड सम फील्ड डेटा फॉर हिज रिसर्च। मिस्टर एक्स है, उसने अपने रिसर्च के लिए कुछ फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट किया। तो जब फील्ड में जाके खुद डेटा कलेक्ट किया तो इसका मतलब फर्स्ट हैंड डेटा है, और क्या है वो, प्राइमरी डेटा है। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, मिस वाई यूज द सेम डेटा फॉर हर रिसर्च। अब मिस वाई ने क्या किया, उसी डेटा का जो एक्स ने कलेक्ट किया था खुद अपने आप से रिसर्च के लिए, वाई ने क्या किया, उसी डेटा का इस्तेमाल किया अपने रिसर्च के लिए। तो उसने क्या किया, खुद तो गया ही नहीं फील्ड पे,
किसी और का डेटा यूज किया तो वो कौन सा डेटा है, सेकेंडरी डेटा। तो मिस्टर एक्स के लिए तो है प्राइमरी डेटा और मिस वाई के लिए है वो सेकेंडरी डेटा। तो बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो बोथ मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई यूज प्राइमरी डेटा, नहीं गलत, ठीक है, ये तो गलत है, सरासर गलत। बोथ मिस्टर एंड वाई यूज सेकेंड, नहीं, मिस्टर एक्स यूज प्राइमरी डेटा बट मिस वाई यूज सेकेंडरी डेटा, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलो तो ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 22। शानदार क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत बार कराया है। विच डायग्राम इज सुइटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ सोल्जर्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे किया जाता है, ओजाइव, है ना, लेस देन मोर देन हमने किया था, याद करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओजाइव होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फिल इन द गैप। बोला है इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट एक कंट्री क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट। जो टोटल दुनिया का एक्सपोर्ट है उसका 40% क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है कंट्री। इन पाई डायग्राम, पाई डायग्राम में बोला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पाई डायग्राम में कितना डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। अच्छा, ये परसेंट में दे रखा है। आपको पता है कि जब 100% होता है तो पाई डायग्राम में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि नहीं है। तो 41 पे कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 360 अपॉन 100 यूनिटरी मेथड, तो 40 ये 1% पे इतना करेगा, तो 40% पे कितना करेगा दोस्त पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट, तो इंटू 40 कर देंगे बस। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, तो 36 इंटू 4 कर दो, तो 36 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 144 डिग्री। तो पाई डायग्राम में ये क्या करेगा, 144 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, कितना 40%। ठीक है दोस्त, तो इजी था ये। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं अब, कितना 23वां हुआ, 24th क्वेश्चन नंबर 24। बोला है द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है सर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास की फ्रीक्वेंसी और विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है, W। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट है। ये मैंने करा रखा है अपने मेरे कंसेप्ट वीडियो में भी, जहां पे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ये सारी चीज करा रखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर विथ रेस्पेक्टिव वेट, वेट मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एन एट बी 15 है, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये क्या बोला है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ऐसे करते 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 ये n तो ये भी n है। ठीक है, और इसका जो आपको क्या दे रखा है, अरिथमेटिक मीन गिवन है वो 15 है। तो जब भी ध्यान रखना जो आपका ऑब्जर्वेशन हो फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम होती है तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था मैंने आपका क्या मीन का, तो 2n + 1 डिवाइड बाई 3 ये फॉर्मूला होता है किसका, मीन का। और मीन कितना दे रखा है आपका यहाँ पे 15 दे रखा है, बस खत्म कहानी। आपको वैल्यू ऑफ n निकालना है तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कितना शॉर्टकट है, तो 2n + 1 = 15 3 jar 45, ठीक है, और 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2n = 44 और n = 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 22 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है प्यारो, ठीक है, ये तब होता है बस फॉर्मूला जब ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होती हो, और वही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 7 11 2x - 1 2x + 1 23 एंड 29 रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है बोला है, इज 18, तो मीडियन कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो द वैल्यू ऑफ x निकालो। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, क्या करना है, पहले उतार लो, असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही, तो जो दे रखा है बस वही आपने उतारना है। ठीक है, यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 1 23 है और 29 है, तो 1 2 2x + 1 था, सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 ही है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई नहीं, ये आ गया। अब मीडियन निकालना है आपको। अब मैंने क्या कहा था, इधर से काटो इधर से काटो,
इधर से काटो, इधर से काटो, बीच में 2 आ गया, तो बीच में अगर 2 आते हैं तो इनको ऐड कर दो, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, और डिवाइड बाई 2 कर दो एवरेज, और ये आ जाएगा आपका मीडियन। और मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन दे रखा है 18, बस खत्म कहानी। यहाँ से -1 + 1 कटा, ऊपर 2x क्या आ गया, 4x आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे 36 आ गया, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 36 को तो 4 9 जा 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। देखो इतना आराम से करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन मानता हूँ कि डिफिकल्ट था, स्टैट तो बिल्कुल ईजी दिख रहा है। अब बोला व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मीडियन एंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन बिलो। बोला जो हमें ये डेटा गिवन है या ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, ठीक है, इससे हमें क्या निकालना है, पहले मोड निकालना है और फिर मीडियन निकालना है, फिर मोड और मीडियन का क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो जो मीडियन आएगा, जो इधर से मोड आएगा, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या तरीका होता है, अरेंज करना है, क्योंकि मीडियन बोला है तो अरेंज करो। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 है, 2 कैंसिल। उसके बाद 3 आता है, एक बार 2 बार, तो 2 बार 3 है, तो एक बार और 2 बार 3 मैंने लिख दिया, 2 ही बार है ना, देख लो एक बार, हाँ। फिर 4 आ जाएगा, एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 3 बार तो 4 है, तो एक बार 2 बार 3 बार मैंने 4 लिख दिया। फिर 4 के बाद 5 भी है, एक ही बार, 5 है एक बार। 5 के बाद अगर आते हैं 6, अच्छा 6 भी है, तो यहाँ पे मैंने 6 भी लिख दिया, ठीक है। 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 6 के बाद 7 7 7 नहीं है, फिर 6 के बाद 7 नहीं है, तो 8 है, 8 भी कर दिया, चलो 8 हो गया। फिर यहाँ पे 9 है सर 2 बार, तो एक 9 और 2 9, 9 भी 2 बार, 9 हो गया। 9 के बाद है हमारे पास एक 10 है और एक 11 है, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे फिर 11 है, 10 भी है 11 भी हो गया। 11 के बाद 15 और फिर 19, तो यहाँ पे 15 है और फिर 19 है, सारे कट गए, कट गए। अब सबसे पहले अगर मोड निकालोगे तो मोड मतलब z, तो मोड देखो कौन सा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार, 3 बार, तो मोड तो हो गया 4। अच्छा मीडियन निकालो, तो मीडियन करने का तरीका बताया था, ये कटा इधर से, आखिरी से एक काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है, फिर एक इधर से, 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 एक इधर से। हमने कहीं गलत कर दिया, 1 मिनट, मैंने ये 2 बार काट दिया, 1 मिनट दोबारा देखना है ना। एक इधर से कैंसिल किया, एक इधर से, फिर एक पीछे से, एक आगे से, फिर एक ये पीछे से, एक आगे से, यही था। फिर ये कटा एक, फिर ये कटा, फिर ये एक 9 कटा, फिर ये 4, फिर यहाँ से एक 9, फिर यहाँ से एक 4, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 5, बीच में 6 बचा एक, बस, तो ये आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, अरिथमेटिक मीन, तो 6 + 4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 10/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन जो बी है ये आप लोग का करेक्ट है, ठीक है प्यारो। चलो तो 27th वाला भी हो गया, 28th क्या बोला है, ठीक है। 28th में पढ़ के बताता हूँ, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस डेटा से। आपको यहाँ पे n गिवन है 10, सबमिशन fx है 60 और सबमिशन fx स्क्वायर है ये आपका 1000, ठीक है जी, बता दिया मैंने। यहाँ थोड़ा सा शायद हल्का लग रहा है प्रिंट, चलो कोई नहीं। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √ओवर सबमिशन fx स्क्वायर अपॉन n, ये होता है, और माइनस होता है मीन। और मीन कैसे निकलता है, सबमिशन fx डिवाइड बाई n, इसका होल स्क्वायर होता है, मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मीन तो डायरेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं था, तो हमने मीन इसलिए ऐसे निकाल दिया, सबमिशन fx अपॉन n, ये मीन निकाल दिया और उसका होल स्क्वायर, बस बिठाओ। अब तो यहाँ पे अगर हम बिठाते हैं सबमिशन fx स्क्वायर, ये 1000 है मेरे दोस्त, डिवाइड बाई n 10 है, माइनस सबमिशन fx कितना है 60 है, तो सर ये 60, n कितना है 10, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे दिमाग लगा लो, 1 0 1 0 कटा, तो सर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो 100 आ गया, माइनस ये कटा 6 व 6 का स्क्वायर क्या आ गया सर 36, तो 100 माइनस आप सीधा सीधा क्या कर दो 36 कर दो, तो 100
-36 इज इक्वल टू और उसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है आप लोग का बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है प्यारो, चलो अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन 50 ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 250। तो आपको यहाँ पे दे रखा है सबमेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये दे रखा है 250। ठीक है, मीन जो है x बार वो गिवन है 50 और n जो गिवन है सर वो 10 बोला है, यही बोला है ना सब। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है दोस्त, यही होता है। चलो तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक फॉर्मूला देखो क्या होता है, सबमेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इंडिविजुअल सीरीज में ये है ना, और डिवाइड बाय n। तो ये कितना दे रखा था, ये 250 है और n कितना है 10 है। तो अगर आप सीधा सीधा 250 डिवाइड बाय n मतलब 10 करते हो तो √25 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या आ गया सर, 5 आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 5 आया अपॉन में। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं यार, यहीं पे कर देते हैं अब आगे। तो स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 5 आया अपॉन मीन, मीन कितना गिवन था हमारे, मीन गिवन था 50 और परसेंटेज के लिए 100। तो ये कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10 तो 2 5 ज़ा 10, तो 10% ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। तो देखो कुछ नहीं है बच्चों, बड़े सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं, होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखो अब 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोला है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। हमें क्वार्टाइल डेविएशन करना है किसका, ऑफ डेली वेजेस ऑफ 7 पर्सन। ठीक है, चलो तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है, तो अरेंज कर लेते हैं पहले। सबसे पहले छोटा देखो कितना है सर, यहाँ पे है 207 207 210, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा है 207, फिर है सर 210, तो 207 हो गया, 210 हो गया, 210 207 210, उसके बाद 215 है, तो उसके बाद है 215, ये भी काट दो 215। फिर है हमारे पास 312 319 312 319, तो सर 312 है 319 है, 312 319, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या 328 412, तो 328 है और 412 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं Q3। Q3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, यही होता है दोस्त। तो खुद डायरेक्ट कर लो, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, तो 7 + 1 8 होता है, 8 3 जा 24, 24 अपॉन 4 होगा, तो ये 6th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, यही होगा सर। तो Q3 हमारा 6th ऑब्जर्वेशन देखो कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 328 है, खत्म कहानी। उसी तरीके से अब Q1 निकालो, तो Q1 के लिए फॉर्मूला 1, इधर n कितना था वही होगा n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्त, डिटेल में बता दिया। चलो n कितना है हमारे पास 7, 7 + 1 8, 8 डिवाइड बाई 4, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन होता है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा 210 है। तो अब मुझे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, तो क्या चाहिए, Q3 चाहिए 328 और 210, तो यहाँ पे 328 Q3 था और 210 Q1 था, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 328 माइनस 210 डिवाइड बाई 2, इट कम्स टू 59, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है जी, चलो 31 क्वेश्चन कर लेते हैं, अब यहीं पे कर दूंगा, नीचे दिख रहा है सबको। क्या बोला है, फॉर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q1 + Q3 दे रखा है 100। ठीक है जी, एंड द मीडियन दे रखा है आपका 38। इफ द बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.6, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q3। ठीक है,
तो आपको Q1 और Q3 का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या होता है सर, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, ठीक है, डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको गिवन क्या है, स्क्यूनेस आपको गिवन है कितना 0.6, तो मैं बच्चों इसको 0.6 लिख रहा हूँ। अच्छा Q3 प्लस Q1 पता है 100 है, ठीक है, माइनस 2 इंटू Q2, Q2 क्या होता है मीडियन, पता है आपको, मैंने पढ़ा रखा है, जो कि यहाँ पे 38 है। आगे क्या है Q3 माइनस Q1 हो गया। अब इसको इधर ले आओ ताकि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, Q3 माइनस Q1 इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इधर मैंने इसको इधर रखो इसको 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 38 और डिवाइड बाई कितना 0.6, ठीक है। तो अब करो, तो यहाँ पे 100 सर 100 माइनस 2 इंटू 38 76 होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है 40 आ रहा है। तो Q3 माइनस Q1 जो आ रहा है दोस्त 40 आ रहा है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, Q1 और Q3 चाहिए, ठीक है। अब देखो Q3 माइनस Q1 40 आ रहा है, बट हमें एक चीज़ गिवन था Q1 प्लस Q3 100, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिखो, देखो अगर दिक्कत आ रहा है Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 था, ठीक है। अब इसको लाइन खींचो, देखो ये कट गया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Q3, ध्यान से देखो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ Q3, 2 बार है, और ये कितना आएगा 140, ठीक है। तो Q3 कितना आ जाएगा सर 140 डिवाइड बाई 2 दैट इज 70, तो Q3 70 है, तो Q1 कितना होगा, टोटल 100 था, तो डेफिनेटली Q1 क्या होगा 30 होगा, ठीक है। तो Q3 70 है, तो Q3 70 है और ऑटोमेटिकली ये 30 होगा क्योंकि इन दोनों का सम 100 होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है प्यारो। चलो 31 भी हो गया हमारा, उसके बाद आता है हम लोग 32 पर। हार्मोनिक मीन बहुत बार कराया मैंने, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n डिवाइड बाई 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन xn, यही होता है। तो यहाँ पे n कितने आइटम है, 1 2 3 है, 3, पहला ऑब्जर्वेशन 1 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन 2 है, तीसरा ऑब्जर्वेशन 4 है। बस इसका करने का तरीका बताया था कि पहले नीचे वाले पार्ट करो, कैसे करना होता मैंने बताया था, 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू m प्लस, ऊपर है 3, फिर डिवाइड MRC और फाइनल रिजल्ट के लिए इक्वल, तो 1.714 आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे इधर 1.714 आ रहा है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसको डिवाइड करने पर हमारा ये आंसर दे रहा है, तो अगर मैं 7 डिवाइड बाई 3 देखता हूँ तो सर ये 2.33 दे रहा है, ये तो नहीं होगा। 3 डिवाइड बाई 7 करके देखो सर ये भी नहीं आ रहा है। 7 डिवाइड बाई 12, 7 डिवाइड बाई 12 करके देखो तो ये 0.58 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो सर 12 डिवाइड बाई 7 करके देखो, हाँ ये आ रहा है, तो इसको करने पर आपका आ रहा है 1.714, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है प्यारो। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, फाइंड स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा। तो स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सबमेशन D का स्क्वायर अपॉन n और n का स्क्वायर माइनस 1, बस अब सब कुछ आपको गिवन है। देखो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई सबमेशन D स्क्वायर 70 है, n आपका कितना था 6 था, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 माइनस 1 35, तो ये तो 35 हो जाएगा। तो देखो 6 6 कैंसल, 35 2 जार 70, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है जी। सारा चीज़ मैंने डिटेल में ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं अब लोग। इफ द रिग्रेशन लाइन्स आर, अच्छा रिग्रेशन लाइन दे रखा है 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है आपका 20x माइनस 9y
इधर 107 इक्वल टू के राइट में है तो इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये -107 होगा इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैंने बच्चों आप लोगों को एक शॉर्टकट समझाया था, याद करो मैंने क्या समझाया था। मैंने कहा था जब भी होगा तो कोशिश करना इसके साथ ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना आ रहा है सर, 20 × 5 100 आ रहा है, और सर 4 × 9 36 आ रहा है, और इसका रूट कर दो। अब इसको चेक करो, तो अगर मैं सर 100 डिवाइड बाई 36 करता हूँ इक्वल टू, और उसका स्क्वायर रूट करता हूँ, तो सर ये आ रहा है मेरा 1.67। बट क्या आर की वैल्यू 1.67 आ सकता है? 1 से बड़ी आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि आर की वैल्यू 1 या 1 से छोटी आती है, उससे बड़ी नहीं आती है, तो ये तो नहीं हो सकता है। बट हमें आर निकालने बोला, क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना है, मतलब 36 ऊपर चला जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करो 36 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, और उसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 0.6। तो 0.6 तो 1 से छोटा है ना, तो आर की वैल्यू आ सकती है, तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट है। अब आती है यहाँ पे बात साइन की, कि क्या साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो आर होता है वो -1 से बड़ा या -1 के बराबर भी होता है। ठीक है, तो साइन क्या आएगा वो भी जरूरी है। अब इसका बीच का देखना है कि इसका साइन क्या है, माइनस का है। सर इसका साइन क्या है, माइनस का है। जब ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्त, प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए इसका साइन क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसका आंसर होगा प्लस 0.6, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, ये ट्रिक है, शॉर्टकट, बड़े आराम से मैंने करा रखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। बोला है सर इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, ठीक है, 2 r x y है। ठीक है, तो बोला है क्या है, एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, इनका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो r x y है। तो बोला है हमें कोफिशिएंट ऑफ ये निकालना है ना, u का अगर ये दे रखा है, v का अगर ये दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर निकालना है u और v के बीच में, तो क्या होगा। तो बच्चे उसका स्केल का ध्यान रखना है, आपने, मैंने आपको समझाया था स्केल का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल, बट अफेक्ट ड्यू टू साइन ऑफ स्केल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, जैसे u है, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी है, तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x के नीचे b, और ये माइनस ए के नीचे भी b लिख सकता हूँ। अच्छा, v जो है, v को मैं कैसे लिख सकता हूँ इधर, सर y के नीचे d और माइनस c के नीचे d। अब देखो यहाँ पे ये जो u का स्केल है, ये है स्केल, जो वेरिएबल है इसके साथ ये स्केल है, इसके आगे साइन क्या है, प्लस का। अच्छा, y का v का स्केल क्या है, ये है, तो इसके आगे साइन क्या है, इसमें भी प्लस है। तो जब सेम साइन होता है, जब सेम साइन होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आर एक्स वाई था तो ये भी आर एक्स वाई ही रहेगा। ठीक है, बट साइन अगर डिफरेंट होता तो चीज तो यही रहती, क्योंकि चीज सेम क्यों रहेगी, क्योंकि ना कुछ बढ़ाने से, ना घटाने से, ना गुणा करने से, ना भाग करने से परिवर्तन आता है, ये तो हमने पढ़ा है। तो जो पहले था वही अभी भी होगा, बट अगर साइन सेम है तो ये भी सेम रहेगा, और इनका कोफिशिएंट सॉरी जो आपका स्केल है, स्केल का साइन अगर डिफरेंट होता है तो ये साइन बदल जाता है, ये प्लस के जगह फिर माइनस हो जाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन डी होगा, दैट इज आर एक्स वाई, है ना। क्लियर है दोस्त। तो अब 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, नहीं सॉरी 26 बोल रहा हूं। चलो, तो 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, बोला इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, अगर +1 है तो +1 का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है अपवर्ड, है कि नहीं, तो ये क्या होगा, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, सीधी बात है, कुछ नहीं है, तो आपका ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज ऑप्शन सी मेरे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आओ। बोला है रेन हैज अफेक्टेड वेरी बैडली द व्हीट क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, बारिश को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, शुभ मतलब अच्छा माना जाता है ना, फसल के मामले में कहते हैं ना कि बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छा होता है, बट यहाँ पे बारिश ने तबाही कर दी, यही तो बोला है, बैडली द व्हीट क्रॉप, है ना, अफेक्टेड वेरी बैडली द व्हीट क्रॉप। तो यहाँ पे ये सीजनल नहीं आएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इरेगुलर मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार अचानक हो जाता है ना, ओला वृष्टि हो जाता है, कई बार बारिश तबाही मचा देती है, तो वो इरेगुलर होगा। सीजनल होता तो फायदे के लिए माना जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द सिंपल एवरेज। ठीक है, बोला कैलकुलेट द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स
फॉर द करेंट ईयर फ्रॉम द गिवन डेटा। यहाँ पे आपको सिंपल एवरेज निकालना है किसका, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है प्राइस पर यूनिट करेंट ईयर का दे रखा है। ठीक है, प्राइस पर यूनिट करेंट ईयर का P1 और ये आपका बेस ईयर का दे रखा है P0। तो सबसे पहले प्राइस इंडेक्स निकाल लो। ठीक है, तो इसका प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो क्या होगा, तो इसका प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो करेंट ईयर का 30 है और बेस ईयर का 25 है, इंटू 100 कर दोगे तो 25 चक्कू 100 दैट इज 120 आ गया। अच्छा, इसके केस में करोगे तो इसके केस में आएगा 25/30 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है सर, ये देखो करके 25 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो 83.33 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे, बस यही तो बोला सिंपल एवरेज। ठीक है, तो पहले हमने प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकाला दोनों का। ठीक है, कैसे निकालता है प्राइस रिलेटिव आपको पता है, P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। अब इसका सिंपल एवरेज कर देंगे, तो सिंपल एवरेज मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं 120 और प्लस 83.33 और डिवाइड बाई 2 करता हूँ इसका, तो ये 101.67 मतलब यह 0.7 आ सकता है। तो 101.7 ऑप्शन बी जो है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो पहले प्राइस रिलेटिव इंडेक्स निकालो और फिर इन दोनों का सिंपल एवरेज कर दो। तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था मेरे दोस्त इस पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला, इफ द करेंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस फॉर ऑल आइटम्स आर सेम। यार क्या बात है, बेस ईयर का भी प्राइस सेम है, करेंट ईयर का प्राइस भी सेम है। ठीक है, बट द क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स फॉर करेंट ईयर, बट करेंट ईयर की क्वांटिटी जो है, ठीक है, वो क्या है, डबल है क्वांटिटीज ऑफ द आइटम्स फॉर द बेस ईयर। बेस ईयर की उससे क्या है, डबल है। लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स क्या होगा, अब यहां पे ध्यान से समझो। ठीक है, कुछ नहीं है, प्राइस सेम है। बेस ईयर मतलब P0 और P1, इसकी प्राइस क्या है बोला है, मान लो X है, इसकी प्राइस भी क्या है, सेम है। और हमारा Q0 की जरूरत होती है, Q0 मान लो हमारा क्या है, A है। ठीक है, और हमारा Q1 है, करेंट ईयर की क्वांटिटी मान लो जो है वो इसका डबल है, मतलब 2A है। बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। तो लेस प्राइस इंडेक्स क्या कहता है, वो कहता है समेशन P1 Q0, बेस ईयर की क्वांटिटी को उसने इंपॉर्टेंस दिया था, डिवाइड बाय P0 Q0 और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, P1 Q0 अगर करते हो तो P1 और Q0 करोगे तो XA आएगा, और P0 और Q0 करोगे तो भी XA आएगा। तो ऊपर से XA नीचे से XA कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा क्या बचेगा, सिंपल 100। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ नहीं था, बड़ा इजी था। ठीक है, क्लियर है बंधु। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। अब बोला इफ P A इंटरसेक्शन B 0 है और P A यूनियन B 1 है, देन इवेंट्स A एंड B आर। तो A और B इवेंट्स क्या होगा बच्चों, जब भी ये जो इंटरसेक्शन है किसी भी दो इवेंट का, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो 0 आती है तो उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आप लोग को पता है। और जब उनका यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जस्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहां पे आप लोग का करेक्ट है, तो कुछ भी नहीं था बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है कि पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, यूनियन गिवन है, हमें ये निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने कर रखा है, तो पी ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें देखो यहाँ पे ये तो पता है हाफ है, बट हमें ये इंटरसेक्शन नहीं पता, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, है ना। एडिशन थ्योरम हमने पढ़ा है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये सब तो गिवन है आपको। पी ए कितना है, 3/8 है। ठीक है जी, 3/8। ये पी भी है 1/2 और माइनस ये है 3/4।
तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा एलसीएम। 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1, 1 से 3 को 3, प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे 4, 4 1 जार 4, माइनस 4 से इसको डिवाइड करोगे 2, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6, तो ये 3 और 4 7 हो गया, 7 में से 6 चला गया 1, तो 1/8 आ रहा है। तो सर ये 1/8 आ रहा है। अच्छा ये जो नीचे 2 है ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, दैट इज 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी है। ठीक है जी बच्चों, चलो तो और एक क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 फ्राइडे। ठीक है, क्या संभावना होगी कि एक लीप ईयर में 53 फ्राइडे आने के चांसेस हैं। तो अब देखो बच्चों, तो लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होते हैं, आप सबको पता है। जनरली जो होता है 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर, बट लीप ईयर में क्या होता है, हर 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन जुड़ जाता है, 366 डेज होता है। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये 7 5 जार 35, 1 6 आया, 7 2 जार 14 2, तो मतलब 52 तो पूरे वीक्स होते हैं हमारे, कितने 52 तो पूरे दिन होते हैं, बट 2 दिन बच जाते हैं, रिमाइंडर 2 दिन होते हैं। तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, तो वो 2 दिन हो सकता है मेरे बच्चों, या तो हो सकता है संडे या मंडे, एक केस ही हो सकता है, या तो हो सकता है मंडे या ट्यूसडे, या तो हो सकता है सर ट्यूसडे या वेडनेसडे, या तो सर हो सकता है वेडनेसडे या थर्सडे, या तो हो सकता है सर वो थर्सडे हो या वो फ्राइडे भी हो सकता है, या वो हो सकता है सर फ्राइडे या सैटरडे, या वो हो सकता है सर सैटरडे या संडे। तो ये टोटल ये पॉसिबिलिटीज है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे आ जाएगा 7 टोटल, और 2 फ्राइडे बोला था, तो एक यहाँ पे हो रहा है फ्राइडे और एक यहाँ पे फ्राइडे, तो ऐसे 2 केसेस हो सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। क्लियर है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इज इट क्लियर? तो चले बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज फॉर द ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अप्लाई द वेट्स 0.3, 0.4 एंड 0.3 बोला है। ये आपको ईयर गिवन है, ठीक है, और आपका प्रोडक्शन ये यूनिट्स आपको गिवन है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे वेट्स गिवन है और निकालना क्या है आपका, ध्यान से देखते हैं हम लोग, निकालना क्या है, वेटेड एवरेज निकालना है किसका, ईयर 2018 के लिए। चलो इसके लिए निकालना है, तो इससे पहले इसका वेट दे रखा है आपका, इसका मतलब 0.3 है, ठीक है, ये वेट गिवन है, इसका वेट है 0.4 और इसका वेट है 0.3। कुछ नहीं करना है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16, 6 9 1 4 2 9.6 आ जाएगा। इसको करके देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 6.9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना होता, आपको पता ही है, इन तीनों को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है किससे, ये जो वेट है इसके सम से। तो वेट का सम अगर देखोगे 4 3 7 और 8 9 10, 1 आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको बस ऐड कर दो। अब तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है, तो सर आ रहा है 6.6 प्लस 9.6 प्लस 6.9 विच इज इक्वल टू 23.1, जो कि ऑप्शन क्या है, सी है। तो इतने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टैट्स वाले पोर्शन में तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत टफ आए, हाँ मैथ्स में थोड़े बहुत हो सकता है कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो। आगे बोला फिशर्स और लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर सार, इतना दे रखा है, ये फिशर का, ये लैस्प्रे का। पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करना है, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रेस एंड पास्चे होता है। तो आपका यहाँ पे किसका दे रखा है, डायरेक्ट कर लेते हैं, लैस्प्रेस और पास्चेस का, है ना, यही होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्प्रेस एंड पास्चे मेथड। तो फिशर्स का दे रखा है आपको कितना दोस्त, आपको फिशर्स का गिवन है 129, तो ये 129 लिख लो। और यहाँ पे आपको किसका गिवन है, लैस्प्रे का गिवन है कितना, 132, 132.5, आपको पास्चे का निकालना है। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 129 इंटू 129 2 बार हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, है कि नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा, 132.5 इंटू पी बचेगा, मतलब पास्चे। तो ये पास्चे का अगर निकालोगे तो ये कहाँ आ जाएगा सर, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 132.5 आपका डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं है। तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है ताकि समय के अनुसार कंप्लीट करें। तो 129
मल्टीप्लाई बाय 129 और डिवाइड बाय 132.5 इज इक्वल टू, तो 125 आपका और 0.6 आपका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी है। तो थोड़ा सा कुछ स्मार्ट ट्रिक खेलना है आपको, ठीक है, स्टेप वाइज नहीं करना है। तो ये चीज़ आपका विशेष करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 45। द एक्सप्रेशन फॉर द इवेंट नाइदर ए नॉर बी ऑकर्स, बोला नाइदर ए, ना तो ए ना तो बी। तो अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ए है और ये बी है। अब बोला है नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए ना तो बी, तो इसका मतलब ये जो जगह है सिर्फ ये चीज़ आ जाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का क्या कंप्लीमेंट है ना। यूनियन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती है, तो इसको हटाना है, तो इसका मतलब इसको हटा के ये से बाहर का ही तो बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आगे बच्चों आपका देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, एक अर्न है कंटेन्स 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स, अनदर अर्न कंटेन्स 2 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। अर्न मतलब बैग मान लो, एक बैग है जिसमें बोला है 2 क्या है, रेड बॉल है और एक क्या है, ग्रीन बॉल है। दूसरा बैग जो है उसमें 2 आपके रेड बॉल हैं और 2 ही क्या हैं, ग्रीन बॉल्स हैं। बोला है एन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन। बोला पहले अर्न को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर बॉल को ड्रॉ किया जाएगा रैंडमली। इफ द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, अगर रेड है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना होगी दैट द बॉल जो है सिलेक्ट कर रखा है फर्स्ट अर्न से। तो बच्चों ये आपका बेस थ्योरम आपने पढ़ रखा है, कंसेप्ट में करा रखा है, तो बेस थ्योरम के ऊपर ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले तो हमें अगर ये बैग सिलेक्ट करेंगे तो इस बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही बैग हैं। तो इस बैग को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से हमें क्या करना है, रेड बॉल सिलेक्ट करना है। तो रेड बॉल करेंगे तो कितना रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है, क्योंकि पहले बोला है ना रेड बॉल करना है, पहले बैग सिलेक्ट किया फिर अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो 2 क्या आ जाएगा, टोटल बॉल 3 है। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी बैग का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। रेड बॉल करेंगे तो 2 टोटल बॉल 4। अब हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। तो फर्स्ट टर्न बोला है तो ये चीज़ हो जाता है ऊपर, आपका फॉर्मूला देखो, ठीक है, ये चीज़ आपका ऊपर हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्लस, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 2/4। तो यहाँ से ये 2 कैंसल, यहाँ से 2 कैंसल, यहाँ से 2 कैंसल। तो देखो अब क्या बच रहा है हमारा, तो ऊपर आ गया सर 1/3 और ये डिवाइड बाई, इधर हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/4। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं आप लोग तो क्या आ जाएगा, 1/3, नीचे आ जाएगा 12 एलसीएम, यहाँ पे 4 प्लस 3, तो 1/3, ये 7/12, ये 12 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, कहीं गलत हो गया, 4 3 7/12 और यहाँ पे हो गया 1/3। हाँ चलो कोई नहीं, तो ठीक है। ये अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से देखो, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 भी कर सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं नीचे नीचे। अब ये 4 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर और 7 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। तो 4/7 ऑप्शन दिख रहा है, यस। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना था, कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोला कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको जो चीज़ गिवन है उसके हिसाब से ही आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सब्मेशन x माइनस एक्स बार, ठीक है, और y माइनस वाई बार अपॉन में रूट ओवर सब्मेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बस आपको देखो अब गिवन है सब कुछ। अच्छा यहाँ पे पहले ही बोल दिया, जो स्मॉल x है वो x माइनस एक्स बार है और स्मॉल y जो है y माइनस कैपिटल Y माइनस वाई बार है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, एक तरीके से सबमिशन स्मॉल x और ये स्मॉल y है, जो कि आपको यहाँ पे 25 गिवन है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये सारे कैपिटल हैं, ध्यान रखना, x माइनस एक्स बार, ठीक है, तो x माइनस एक्स बार मतलब स्मॉल x है, तो स्मॉल x का स्क्वायर होगा और उसका सबमिशन, जो कि आपको यहाँ पे 28 गिवन है। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो कैपिटल Y माइनस वाई बार होता है स्मॉल y का स्क्वायर, तो स्मॉल y का स्क्वायर का सबमिशन। ठीक है, यहाँ पे सबमिशन आएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका 34 है, तो ये आपका 34। तो बस ये करना है आपने। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले नीचे वाला करो, 28 मल्टीप्लाई बाई 34,
ठीक है, इक्वल करो, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दो, उसको m प्लस कर दो, 25 डिवाइड MRC इक्वल, तो बच्चों इसका आएगा 0.81। 0.81 अगर देखें तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है। तो ये कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है, इफ P&QN दे रखा है, P0 Q0 दे रखा है, 100 है, P&QN ये सब गिवन है। फाइंड द फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला है बेटा, ध्यान रखना, क्वांटिटी इंडेक्स बोला है फॉर द nth ईयर विद बेस ईयर 0। चलो तो फिशर्स का निकालना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फिशर्स के लिए क्वांटिटी इंडेक्स का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, 0 बेस ईयर है, 1 करेंट ईयर है, तो इसका होता है क्या, लेस्परे और पास्चेस का क्या, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो लेस्परेस के लिए क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सब्मेशन QN, ध्यान से देखो, और यहाँ पे लिख दो सब्मेशन वट Q0। ठीक है, अब लेस्परेस में क्या किया था, है ना, जो आपका बेस ईयर प्राइस है उसको इंपॉर्टेंस दिया था, तो यहाँ पे भी P0, यहाँ पे भी P0। ठीक है दोस्त, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अब पास्टे का आ जाएगा, तो ये QN ऐसे लिखो, यहाँ भी, यहाँ Q0, उसने करेंट ईयर की प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया था, तो P1 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पर 100 भी नहीं भी करोगे चलेगा, कई बार मल्टीप्लाई 100 छोड़ के ही दिया होता है आंसर। अब देखो आपको वैल्यूज़ गिवन होगा, QN P0 का सब्मेशन, QN और P0, QN और P0, तो ये क्या दे रखा है 200, QN P0 ये दे रखा है 200, तो यहाँ पे 200 लिख दिया दोस्त। फिर Q0 P0 दे रखा है 100, ये 100 दे रखा है, तो Q0 P0 आपको 100 दे रखा है, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई QN P1, QN और QNPN। ठीक है, 1 का मतलब यहाँ पे N ही है, ठीक है जी, करेंट ईयर, क्योंकि N को करेंट ईयर बोला था। कई बार हम लोग 1 लिखते हैं, 1 को भी करेंट ईयर लिख सकते हैं। तो QN और PN, तो QN PN अगर देखें तो 500 है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, ये 500 है, और Q0 PN, Q0 और PN ये 300 है, Q0 PN 300 है, तो ये 300 है। बस इसको सॉल्व करो आप लोग, तो देखो ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, तो सीधा सीधा देखिए 2 5 जो ऊपर 10 और नीचे 3 आ रहा है, तो 10/3 देखो कितना हो रहा है, तो 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3.33 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, इज इक्वल टू 182.57। तो 182.57 कहीं है क्या, यस है, ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट है। तो देखो कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आगे क्या बोला है सर, द मीन स्कोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट इज 45। मीन स्कोर कितना दे रखा है आपका, 100 दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये मीन दे रखा है, मीन कितना है 45 है, सॉरी मीन क्या है 45 है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सबमिशन एक्स, और स्टूडेंट कितना है 100, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो सर टोटल हो जाएगा हमारा 4500। क्लियर है बच्चों, इतना तो आ गया होगा। अब बोला लेटर इट वाज फाउंड दैट द स्कोर वाज 55 वाज मिसरीड एस, बोला स्कोर यहाँ पे एक 55 होना चाहिए था, जो गलती से 75 मिसरीड किया गया, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर डाला गया जो कि 60 था, तो इसका मतलब 75 माइनस कर देंगे, 60 भी माइनस कर देंगे, और करेक्ट जो था 55 उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी, और फिर निकालना है क्या, करेक्ट मीन, तो ये सारा सबमिशन हो जाएगा और इसको डिवाइड बाई n कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका करेक्ट मीन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करो फटाफट। तो सर 4500 माइनस 75 माइनस 60 प्लस 55 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, तो सर 44.20 जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोला इफ 10 ऑकर्स 17 टाइम्स। ठीक है, तो x दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर बोला 10 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 17 बार। ठीक है, 8 कितनी बार आ रहा है, 8 आ रहा है आपका 15 बार, और 6 आ रहा है 18 टाइम्स। तो आपको बोला मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं, मीडियन के लिए पहले अरेंज करना है। तो पहले छोटा है 6, इसका 18 है फ्रीक्वेंसी, फिर है 8 15, फिर उसके बाद 10 है जो कि 17। तो सबसे पहले CF निकालेंगे, तो ये 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 5 13 को 3 और 1 2 3 33,
7 3 10 0 3 1 4 1 5 50। फिर हम लेते हैं क्या, आपको पता है क्या करते हैं हम लोग इसके बाद, अगर मीडियन का हम करेंगे तो n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, तो n हमारे 50 है, 51 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा कितना 51 अपॉन 2, तो 51 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 25.5 ऑब्जर्वेशन ये आ जाएगा। अब ये कहाँ पे चेक करना होता है, CF पे, तो कहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे 33 पे आएगा, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं और मीडियन कहाँ ढूंढते हैं, X पे ढूंढते हैं, तो मीडियन जो आ जाएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। तो 8 अगर देखें ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है ये सारे 50 क्वेश्चन। होप आप लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, है ना, अपने मार्क्स भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।